जय श्री कृष्णा, राधे राधे प्रिय भक्तों। ये पौधा आपकी गरीबी निर्धनता को समाप्त कर देगा। आपकी जन्म जन्मांतर की जो गरीबी है, जो दरिद्रता, उसे समाप्त कर देगा। आपके जीवन में चल रही किसी भी प्रकार का कष्ट है, बाधा है, उसे ये पौधा समाप्त कर देगा। दोस्तों, इस पौधे में साक्षात माता लक्ष्मी जी का वास है। दोस्तों, प्रकृति का खजाना अनमोल और असीमित है। खासकर बारिश के मौसम में जगह जगह पर वनस्पति लग जाती है। कुछ पौधे अपने आप में ही उग जाते हैं और इन्हें हम बेमतलब का सर दर्द या फिर कचरा समझ करके या फिर जंगली घास फूस समझ के उखाड़ के फेंक देते हैं। दोस्तों, कुछ पौधे के बारे में आज मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ये हमारे आसपास में मौजूद होता है और इन्हें हम कचरा नहीं, बहुत ही ज़्यादा कीमती और अनमोल रत्न कहना चाहेंगे। हीरे मोती से भी ज़्यादा कीमती होते हैं ये पौधा। इनका औषधि महत्वपूर्ण है। आज एक ऐसे ही छोटे से पौधे के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे घर के आसपास में ये पौधा बहुत ही आसानी से लगा हुआ है। बहुत ही अधिक मात्रा में जो है मेरे घर के सामने में लगा हुआ है और मैं चाहता हूँ कि आपको भी इसकी जानकारी हो। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इस पौधे के बारे में आप जो है समझ भी चुके होंगे ये किस चीज़ का पौधा है। और अब मैं आपको बताऊंगा कि इस पौधे का नाम क्या होता है और इसमें हमें क्या क्या फ़ायदे होते हैं। आप इस पौधे को जान करके चौंक जाएंगे दोस्तों। और इसके बाद से आप जो है इसे बेमतलब का कचरा समझ करके कभी भी उखाड़ करके नहीं फेंक पाएंगे। इस बात की मैं आप सभी को गारंटी देता हूँ और गारंटी भी लेता हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ इस पौधे को छोटा धतूरा के नाम से जाना जाता है। अलग अलग गाँव में, शहरों में अलग अलग नाम से इन्हें जाना जाता है। हमारे यहाँ पर इसे छोटे धतूरा कहते हैं। आपके यहाँ पर इसे किस नाम से जाना जाता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, कई लोग तो इसे गोखरू भी कहते हैं। कई जगह पे इसे खाखरा भी कहा जाता है। कहीं शंखा होली हो, कहीं काठ बोलते हैं। कई जगह पे इसे कांटा गोली भी कहते हैं और अंग्रेजी में इसे काक लवर भी कहा जाता है। गाँव में अक्सर सभी बच्चे ने यही काक लवर से एक दूसरे को मार के अपना मन को प्रसन्न खेल किया होगा। मैं भी बचपन में अपने दोस्तों के कपड़े में इसे चिपकाया करता था। इन्हीं को देख करके हम अपने बचपन से जवान हुए हैं। इसे ज़्यादातर गांव, खेत, खलिहान में पाया जाता है। अगर साफ शब्दों में कहूँ तो काक, लवर, सोने, चांदी, हीरे, मोती से भी अधिक ज़्यादा कीमती होता है दोस्तों। और आज मैं आपको इसके बीज के बारे में जो प्रयोग बताऊंगा, इसका जो बीज होते हैं वो कांटे युक्त होते हैं। जनवरी और फरवरी के महीने में इसमें बीज आना शुरू हो जाते हैं। पहले हरे रंग के बीज होते हैं, फिर धीरे धीरे ये भूरे रंग के बीज बन जाते हैं और ये बहुत ही औषधि गुण से भरपूर होता है। दोस्तों, शायद आपको पता नहीं होगा कि ये बहुत ही अच्छी जड़ी बूटी है, अमृत तुल्य है, महाशक्तिशाली है। इस जड़ी बूटी के आगे बड़े बड़े डॉक्टर या फिर मेडिसिन दवा भी फेल हो जाती है। तो सबसे पहले आप सभी इसे कचरा या सिर दर्द समझ करके ना फेंकें। ये एक पावरफुल जड़ी बूटी है जो कि बरसात के मौसम में अपने आप ही लग जाती है। कांटे युक्त इसके फल होते हैं। दोस्तों, हम सभी को भारत भूमि को धन्यवाद करना चाहिए। हम ऐसे देश में रहते जहां पर आज भी यत्र तंत्र सर्वत्र जड़ी बूटी हर जगह में फैली हुई है। इन्हीं जड़ी बूटी के लिए विदेशी लोग जो हैं तरसते हैं कि कहीं से उन्हें ये पौधा मिल जाए। तो ईश्वर का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि हम ऐसे भारत भूमि में आज भी रहते हैं जहां पर अमृत की तरह शक्ति रखने वाले पेड़ पौधे आज भी मौजूद हैं। दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा कि एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब हर कोई इन पेड़ पौधे को अपने गले लगाएगा, जड़ी बूटी को अपने गले में पहनेगा और अंग्रेजी दवाइयों को छोड़कर इन्हीं की तरफ दौड़ते हुए चला आएगा। क्योंकि जड़ी बूटी में अमृत होता है, साक्षात ईश्वर का वास होता है। अभी तक ये जानकारी लोगों को पता नहीं थी, लेकिन हमारे चैनल के माध्यम से हम हर किसी को जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं ताकि लोग अंग्रेजी दवा से शरीर को सही जल्दी तो कर लेते हैं, लेकिन बाद में बहुत ही जल्दी शरीर अंग्रेजी दवाइयों के सहारे चलने लगता है। ऐसे दवा शरीर को जीते जीते ही मार देती है, लेकिन पेड़ पौधे से निकले अमृत शरीर को अमृत बना देता है, अमर बना देता है, ताकतवर बना देता है, बुढ़ापे में भी जवानी की शक्ति रखता है। तो चलिए, अब मैं आपको किन किन बीमारों में ये फायदेमंद होता है इसके बारे में बताऊंगा दोस्तों। सबसे पहले तो मैं आप लोगों का गोखरू का जो है, जो ये छोटा धतूरा है, इसके आयुर्वेदिक उपाय बताऊंगा। उसके बाद फिर मैं आप लोगों को इसके तांत्रिक और चमत्कारिक उपाय बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों, मैं हर दिन के वीडियो में आप सभी को एक ही शब्द बोलता हूं कि दोस्तों, मेरा चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर मेरे वीडियो को देख के किसी एक का भी भला होता है तो मैं अपने आप को कृतार्थ समझता हूँ, सौभाग्यशाली समझता हूँ।
इसलिए दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है, हाथ जोड़कर प्रार्थना है, आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अच्छे से अच्छे जानकारी सीखने को मिले। देखिए इसकी जो पत्तियां होती हैं उन्हें पीस करके अगर इनका रस निकाल करके अपने बालों में लगाया तो आपके बालों का गंजापन है वो दूर हो जाता है, नए बाल उगना शुरू हो जाता है, बालों के लिए एक अमृत का काम करता है। दोस्तों इसे कोई लगाता नहीं है बल्कि ये आसानी से सड़क के किनारों पर या फिर खाली स्थानों पर अपने ही आप उग जाते हैं। ये पौधा अगर आपके आसपास में मौजूद है और अगर किसी को सर दर्द की बहुत ज्यादा परेशानी है तो इसके पत्ते को पीस करके धोसें, 3 बूंद रस के अंदर दही मिला करके अगर आप सिर के ऊपर मालिश करते हैं तो आपको जो है इससे आराम मिलने लगता है। अक्सर मौसम बदलने से सर्दी खांसी बच्चों को हो ही जाती है, यहाँ तक कि बड़ों को भी हो जाती है। इसके पत्ते को छांव में सुखा के दूध के साथ से सेवन करने से सर्दी खांसी तुरंत ही खत्म हो जाती है। दोस्तों ये हर प्रकार के कमजोरी को दूर करने के लिए भी रामबाण कार्य करता है। देखिए आजकल के समय में ज्यादातर लोग कमजोरी की समस्या से बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल इतना ज्यादा खराब हो चुका है कि हम अपने शरीर की ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, सारे पोषक तत्व इन्हें नहीं पहुंचा पाते। तो चलिए जानते हैं कि कैसे इसका सेवन करना चाहिए। तो इनके पत्ते को सबसे पहले सूखा करके एक चूड़ा बना लें और फिर दूध के साथ में सेवन करने से आपके अंदर यौन शक्ति बढ़ती है, कमजोरी दूर हो जाती है। बहुत ही सिंपल सा उपाय है दोस्तों, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मर्दों में ढीलापन को भी दूर करता है, बहुत ही कारगर सिद्ध होता है, ये रामबाण की तरह काम करता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर जानकारी थोड़ी भी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में लिखें हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। दोस्तों आइए मैं आप लोगों को इस पौधे का एक और चमत्कारिक उपाय बताता हूं। चर्म रोग पर इसका रस लगाने से धीरे धीरे जो चर्म रोग है बिल्कुल ही समाप्त हो जाता है, ठीक हो जाता है। दोस्तों अक्सर फोड़े फूंसी बच्चे को लग ही जाते हैं या फिर घाव हो जाते हैं तो उसमें भी इसकी पत्ती का पेस्ट लगाएं, थोड़ी ही देर में फोड़ें, 100 फूंसी जो है ठीक हो जाते हैं। चेचक के जो दाग होते हैं उनमें भी यदि इनका पत्तियों का रस लगाया जाए तो दाग धब्बे बिल्कुल ही दूर हो जाते हैं, घाव ठीक हो जाते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि नासूर तक इस रोग से ठीक हो जाता है। इसके तेल कैसे बनाना है, चलिए अब मैं आप सभी को बताता हूँ कि बालों के लिए तेल कैसे बनाया जाता है। इसका तो आप किसी भी प्रकार का जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं उसमें आप इसके रस को मिला लें और फिर अपने पर अप्लाई करें। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हो, चाहे नारियल का तेल हो या फिर सरसों का तेल हो, सबसे पहले छोटे गोखरू की कुछ पत्तियां ले लें और इसे तेल में डालकर तेल को गर्म कर लें, उबाल लें और इसे छान करके हर रोज अपने सिर के जो स्कल्प होता है उसमें मालिश करने से आपके सिर में कभी भी सफेद बाल की समस्या नहीं होगी, बाल हमेशा काले घने बने रहेंगे। दोस्तों एक उपाय और बताना चाहूंगा, धन प्राप्ति के लिए एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को, जो छोटा धतूरा होता है, इसके जड़ को धारण करने से धन की प्राप्ति होती है, वैभव की प्राप्ति होती है, हमें सुख शांति ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों आइए जानते हैं हमें किस प्रकार के धन की प्राप्ति होगी और हमें कैसे इसके जड़ को धारण करना होगा। आइए इस वीडियो में पूरे विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों आपको एकादशी या फिर पूर्णिमा के दिन इसके जड़ को लेकर के अपने घर आ जाना है। याद रखें इस जड़ को खनन करते समय आपको किसी भी प्रकार की लोहे की चीजों का इस्तेमाल नहीं करना है और इस जड़ से आपको प्रार्थना करना है कि मैं अपने इस कार्य के लिए आपको ले जाने आया हूं। उसके बाद इस जड़ को आपको अपने घर में लेकर के आ जाना है और घर में लेकर के आ जाने के बाद आपको जो है गौमूत्र और गंगा जल का छिड़काव करना है। मतलब उससे आपको जो है इस जड़ को अच्छी तरह से साफ करना है। और साफ करने के बाद दोस्तों आपके घर में जिस स्थान पर देवी देवताओं की मूर्ति है, जिस स्थान पर देवी देवताओं की तस्वीर है, उस स्थान पर आपको जो है इस जड़ को रखना है। अब उसके बाद इस जड़ की आपको निरंतर पूजा करना है, मतलब आपको धूप दिखाना है, अगरबत्ती जलाना है। और उसके बाद दोस्तों आप जो है सायन के समय में, मतलब न रात हो न दिन हो, मतलब प्रदोष काल का जो समय होता है उस समय में आपको जो है इस जड़ को धारण करना होता है। दोस्तों अगर आप जो इस जड़ को धारण करते हैं तो आपके गरीबी, आपके दरिद्रता समाप्त हो जाते हैं। आपके जीवन में चले रहे किसी भी प्रकार के दोष हैं, चाहे शनि दोष हो, राहु दोष हो, केतु दोष हो या फिर किसी भी प्रकार की नवग्रह के दोष हो, वो समाप्त हो जाता है। दोस्तों इस जड़ को पहनने से स्थायी लक्ष्मी का वास होता है और आपके गरीबी दरिद्रता समाप्त हो जाता है। दोस्तों अगर आप अपने घर में बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, आपके घर में नकारात्मक शक्ति का वास है और आप बहुत ही ज्यादा परेशान हो चुके हैं, तो आपको क्या करना है, इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग देना है।
दोस्तों, अगर आप जो हैं इस जड़ को अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग हैं तो आपके घर का पूर्ण रूप से बंधन हो जाता है और आपके घर में किसी भी प्रकार के नकारात्मक शक्ति है वो आपके घर से भाग जाएगी और आपके ऊपर किसी ने काला जादू कराया है, वो काला जादू किसी भी प्रकार का काम नहीं करेगा, आपके घर से तुरंत समाप्त हो जाएगा। जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर काला जादू किया है उसी व्यक्ति के ऊपर स्वयं ये पलटा देगा और स्वयं आपके घर की रक्षा करेगा। तो अपने स्वयं की रक्षा के लिए घर परिवार के जो सदस्य हैं आप उनकी रक्षा करना चाहते हैं तो इस प्रकार के काला धतूरा की जड़ जरूर पहने और हो सके तो काले धतूरे की जड़ आप जो हैं अपने घर के मुख्य द्वार में कपड़े में बांध दीजिए। बिल्कुल ही शनिवार के दिन शयन काल के समय में बांध दीजिए। बिल्कुल ही आपके घर में भूत प्रेत प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आपके घर में अगर कोई नजर दोष वाले व्यक्ति है तो उनके सारे नजर दोष तो खींच लेंगे और आपके घर में जो भी व्यक्ति आएंगे बिल्कुल ही सारे शक्ति को बाहर छोड़ते हुए आएंगे, उसके साथ में कोई भी शक्ति नहीं आएंगे। दोस्तों, इसके जड़ में जो काला धतूरा है इसके जड़ में अगर शनिवार के दिन दूध डाला जाए या फिर सरसों के तेल को डाला जाए तो ये रुके हुए काम को पूरा करते हैं, या फिर वार के दिन इसके जड़ में दूध डाला जाए तो ये आपके रुके हुए कार्य को पूरा करते हैं। इसके जड़ को घिस करके अगर तिलक लगाया जाए, मतलब इसके जड़ को घिस के तिलक लगाया जाए तो ये लोगों को वशीभूत करने का काम करते हैं, अर्थात अपने कार्य